स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण थे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारे टैक्स फ्रांस में लिए जाते थे और उन टैक्सेस में से एक टैक्स था टाइथ नाम का, जो कि सभी पीजेंट्स को चर्च को देना पड़ता था और थर्ड स्टेट के लोगों पर इसका पूरा भार रहता था। वो पूरा टैक्स दिया करते थे और थर्ड स्टेट के लोग एक और डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे जिसे कि टाइल बोलते थे। इन डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि लोगों को अपने स्टेट को या अपने राजा के लिए देने पड़ते थे और वो सभी टैक्स लोगों की दैनिक जरूरतों से संबंधित थे। ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के डेली चाहिए होती है, जिनमें नमक और तंबाकू जैसी चीज़ें शामिल थी। और स्टूडेंट्स, इन सभी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी उन सभी का बोझ या टैक्स देने की जिम्मेदारी केवल थर्ड स्टेट पर थी और वही थर्ड स्टेट के लोग सभी टैक्स दिया करते थे। स्टूडेंट्स, फ्रांस की आबादी 1715 में 23 मिलियन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, 23 मिलियन थी, लेकिन ये आबादी 1789 तक 5 मिलियन बढ़ गई और फिर ये हो गई 28 मिलियन। स्टूडेंट्स, हो सकता है आज के ज़माने के हिसाब से बहुत, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद जो फूड ग्रेन्स थे या लोगों की जो फसलें थी, तो जब जनसंख्या बढ़ी और फसलों का उत्पादन कम रहा, जब डिमांड और प्रोडक्शन के बीच गैप बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, तो खाने की कमी हो जाती है, खाने वाले ज़्यादा और खाना कम। तो स्टूडेंट, जब ऐसा हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, तो वहाँ का जो मुख्य भोजन था पाव रोटी, जैसे कि हमारे यहाँ पाव भाजी या बड़ा पाव वगैरह खाते हैं, तो वहाँ का भी पाव जो था मुख्य भोजन था, फूड स्टेपल फूड था, लोग सबसे ज़्यादा उसको खाया करते थे। तो उसकी कमी हो गई और उसकी कमी होने के बाद जब कमी हुई तो उसका रेट भी बढ़ गया। जब उसका रेट बढ़ा तो स्टूडेंट्स, जितने भी, चूँकि वहाँ पर टैक्स केवल थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, तो थर्ड स्टेट के लोग जितने भी लेबर्स थे या पीजेंट्स थे, वो सभी ज़्यादातर काम किया करते थे या तो खेतों में या फिर दूसरों के यहाँ। तो और उनका जो डेली वेजेस था या दैनिक जो मजदूरी थी उनकी, वो फिक्स थी। यहाँ चीज़ों की कीमतें बढ़ी और वहाँ उनकी जो मजदूरी थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इसलिए चीज़ों की महंगाई बढ़ गई। जब चीज़ों की महंगाई बढ़ी तो लोगों को खाने के लाले पड़ गए। और स्टूडेंट्स, उसी पर एक और चीज़ ने प्रभाव डाला कि जब खराब फसल हुई, फसल खराब हुई तो इसने और कोड़ में खास का काम किया। तो स्टूडेंट्स, गरीब होता चला गया और अमीर होता गया। ये गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया, जब खाने या फिर ये कह सकते हैं कि जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यदि इंसान को वो जब अवेलेबल नहीं होती हैं तो उस कंडीशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये अक्सर ही उस समय क्या है फ्रांस में हो जाया करती थी। स्टूडेंट्स, इसी में एक फिगर दिया गया है पेज नंबर 5 में। एक कुर्सी पर एक लॉर्ड बैठा हुआ है और उसके सामने एक व्यक्ति है जो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाया है। स्टूडेंट, इसमें जो लॉर्ड बैठा हुआ है इसे स्पाइडर माना गया है और सामने जो है व्यक्ति उसके पास आया है, वो उसके लिए गिफ्ट लेकर है, वो है पीजेंट। आप देखिए इसमें सबसे लेफ्ट डाउन पर लिखा हुआ है नोबलमैन इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट द फ्लाई। ये इसके गिफ्ट लाया, इसके सामने बहुत सारे ग्रेन्स रखे हुए, वो ये गिफ्ट लाया इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, ऊपर लिखा हुआ है द पुअर फेलो
ब्रिंग्स एवरीथिंग। जो गरीब लोग हैं वो अपने नोबल्स के लिए अक्सर कुछ ना कुछ लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं या टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ देते रहते हैं। वो चाहे ग्रेन्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, मनी हो सकती है, सैलेड हो सकती है। और स्टूडेंट्स, वो जो मोटा ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये तो इसमें एक ऐसी ही कंडीशन होती है, केवल इसका कैरिकेचर ये आपको दिखाया गया क्या होता था। तो ये व्यक्ति है, ये हर चीज़ को एक्सेप्ट कर, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, और सामान तो ले, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ कौन देने आया है वो देखने तक की जहमत नहीं उठाता है। स्टूडेंट्स, इसमें नीचे देखिए कि द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, कि एक शैतान को जितना ज्यादा मिलता जाए वो और भी ज्यादा चाहता है। तो स्टूडेंट्स, टुमारो कंटिन्यू, ओके।